रात का वक्त था जब मीरा और उसके शौहर रफीक के बीच एक मामूली सी बात पर तीखा झगड़ा हो गया। रफीक ने गुस्से में आकर तलाक दे दिया। मीरा, जो कभी अपने पति को अपना जीवन साथी मानती थी, अचानक एक अजनबी सी स्थिति में आ गई। यह उसे पूरी तरह से चौंका दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ हुआ वह अचानक क्यों हो गया। मीरा की आंखों में आंसू थे और दिल में कई सवाल। वह जानती थी कि झगड़े के कारण कुछ सामान्य था, लेकिन क्या यह इतना बड़ा हो सकता था कि उसका परिवार टूट जाए। वह बेबस थी, लेकिन रफीक ने गुस्से में आकर तलाक की बात कही थी और उस समय उसके शब्दों में कोई गलती नहीं थी। मीरा ने रात भर यह सब सोचा और सुबह होते ही उसने माफ़ी मांगने का मन बनाया, लेकिन रफीक ने एक ठानी हुई स्थिति से कदम नहीं पीछे खींचे। अगली सुबह रफीक ने मीरा से माफ़ी मांगी, लेकिन उसने उसके दिल के अंदर के दर्द को पूरी तरह से समझने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद मीरा को उसके माता पिता ने एक धार्मिक नेता यानी मौलवी साहब के पास भेज दिया। मौलवी साहब ने मीरा को समझाया कि उसे हलाला करवाना जरूरी है। तुम्हारे पति ने तलाक दे दिया है और अब तुम्हें हलाला करवाना होगा। मौलवी साहब ने कहा। मीरा ने पहले तो इसे एक मजाक समझा, लेकिन जब मौलवी ने उसे समझाया कि वह एक धार्मिक कर्तव्य है और बिना हलाला के वह फिर से रफीक से शादी नहीं कर सकती, तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। यह शब्द उसके लिए एक गहरी त्रासदी की शुरुआत थे। हलाला की प्रक्रिया, जिसमें एक महिला को किसी अन्य पुरुष से शादी करनी होती है ताकि वह फिर से अपने पहले पति से शादी कर सके, मीरा के लिए एक अपमानजनक और असहनीय विचार बन गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा करना पड़ेगा। मीरा को जल्द ही पता चला कि हलाला का रास्ता उसके छोटे देवर के साथ विवाह करने से होकर जाएगा। उसका देवर, जो उससे कम उम्र में छोटा था, उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है और उसे इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन मीरा के लिए यह मानसिक रूप से अत्यधिक तकलीफदेह था। उसने कभी भी अपने देवर को इस तरह नहीं देखा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। परिवार के दबाव के कारण वह विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। वह अजीब सा महसूस कर रही थी, लेकिन एक सामाजिक और धार्मिक दबाव ने उसे इस परिस्थिति में फंसा दिया था। मीरा की यह स्थिति न केवल उसकी शारीरिक स्वीकृति से जुड़ी थी, बल्कि यह उसकी मानसिक शांति, आत्मसम्मान और आदर्शों का उल्लंघन भी था। देवर से निकाह करवाने के बाद मीरा को महसूस हुआ कि उसके ऊपर एक मानसिक बोझ और भी बढ़ गया है। उसने यह महसूस किया कि वह जो कुछ भी कर रही थी वह उसकी इच्छा के खिलाफ था। हलाला के प्रक्रिया को उसने धार्मिक कर्तव्य के रूप में अपनाया, लेकिन उसकी आत्मा को यह पूरी तरह से नहीं स्वीकार कर सकी। हर दिन वह अपने जीवन के इस काले अध्याय को जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद उसके दिल में यह सवाल घूम रहा था कि समाज के रिवाज और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए क्या उसका खुद का अस्तित्व, उसकी इच्छाएं और उसकी पहचान कहीं खो गई है। वह दिन भी आया जब मीरा ने खुद को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। वह समझने लगी कि उसे अपनी पहचान के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। हलाला की प्रक्रिया ने उसकी जिंदगी को अस्वीकार बना दिया था, लेकिन अब वह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। उसने पहले अपने परिवार से और फिर मौलवी साहब से बात की। उसने अपने फैसले को लेकर खुद को समझाया और महसूस किया कि उसे अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और सम्मान की आवश्यकता है। वह जानती थी कि इस समाज में औरतों को बहुत सी चुनौतियों और रिवाजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब वह अपने लिए एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने रफीक से एक दिन फिर से बात की। वह जानती थी कि उनके रिश्ते में जो भी दरारें थी उन्हें पूरी तरह से भरा नहीं जा सकता था, लेकिन एक बातचीत के दौरान रफीक ने अपनी गलती स्वीकार की और यह समझा कि उसने अपनी पत्नी के साथ जो किया वह सही नहीं था। अब मीरा को यह समझ में आ गया कि किसी रिश्ते को संजीवनी देने के लिए केवल तलाक का नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और समझ का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे समाज और धर्म के दबाव के चलते अपनी पहचान और सम्मान से समझौता करना पड़ा।
यह कहानी उन सामाजिक रिवाजों और प्रथाओं के बारे में सोचने का एक अवसर देती है जो कभी कभी महिलाओं के जीवन को कठोर और अप्रत्याशित रूप से बदल देती है। मीरा की यात्रा एक उम्मीद और जागरूकता की ओर बढ़ी, जो एक साबित करती है कि सच्चे आत्मसम्मान और प्यार को पाने के लिए हमें कभी भी अपनी आत्मा से समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है।